Good morning, students. Dear students of class 6, today I am going to start a new chapter of history. Chapter number 6. Name of this chapter is जनपद and महाजनपद. इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो आप लोग को मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था वैदिक एज के बारे में, जिसमें आप लोग ये पढ़े थे कि आर्यंस लोग जो है वह सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आया और वह इंडिया में जो है ना गंगेटिक प्लेन एरिया थे उसमें वह लोग बसने लगे. ठीक है. इन द अर्ली वैदिक एज द आर्यंस लिव्ड इन ट्राइब्स कॉल्ड जना. तो वह जो आर्यन लोग जो आए और यहाँ पे जो वह लोग रहने लगे तो वह एक ट्राइब में रहने लगे. वह एक मतलब जनजाति के तौर पर एक ट्राइब में रहने लगे जिसे जना कहा जाता है. क्या कहा जाता है? जना. एंड लेड अ सेमी नोमेडिक लाइफ. इसका जो लाइफ था वह सेमी नोमेडिज्म की तरह था. नोमेड लोग होते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह रहते थे, वहाँ की जानवरों को, वहाँ के पेड़ पौधे के जितने फ्रूट्स होते थे सब खा लेते थे और जब ख़त्म हो जाता था तो वो लोग दूसरी जगह चल जाते थे. तो इसी तरह लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा देर तक, कुछ ज़्यादा दिनों तक एक जगह पे रहते थे, है ना. इन द लेटर वैदिक एज दे स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट. लेकिन जब लेटर वैदिक एज आया है ना तो वह लोग क्या हुआ, अपने आप को सेटल करने लगा, अपने लाइफ को सेटल करने लगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस मूव्ड फर्दर इनटू द है ना गंगा वैली. और इसी पीरियड में लेटर वैदिक एज में ही उन्होंने क्या किया, वह सब क्या हुआ, अपने आप को गंगा वैली की तरफ आके बसने लगा. गंगा वैली की तरफ क्यों बसने लगा? क्योंकि वहाँ जो था, वहाँ का जो फील्ड था, जो खेत था वह फर्टाइल था, वहाँ पे खेती की जा सकती थी, वहाँ पे जो है ना वो लोग अपना एग्रीकल्चर कर सकते थे. इसीलिए वो लोग क्या हुआ, गंगा वैली की तरफ जाके बसने लगे. An important development in this age was the discovery and use of iron. इस एज में, लेटर एडिक एज में जो बहुत इम्पोर्टेंट डेवलप देखने को मिला वह था नया नया डिस्कवरी करना और आयरन का यूज करना. आयरन का यूज और उसकी है ना डिस्कवरी और उसकी यूज करना. More areas were brought under cultivation in the Ganga plain by clearing the forest area with the iron tools. वे लोग जो आर्यंस लोग जो थे है ना तो वो आयरन का जो टूल बनाए थे, जो लोहे की जो औजार बनाए थे, उससे वह क्या हुआ, गंगा वैली की बहुत जो है ना फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, फॉरेस्ट को काट के हटा दिया और उस एरिया को वो लोग कल्टीवेशन के लायक, कृषि करने के लायक बना लिया. मोर लैंड दस लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड. वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा है ना, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती करना चाहते थे ताकि वह जो है ना जो फूड का जो प्रोडक्शन है वह फूड को बचा के रखे, वह फूड को स्टोर करके रखे. विच स्टर्न इनकरेज ट्रेड. और वह ज़्यादा से ज़्यादा है ना ये क्या नाम है मतलब ग्रेन्स को है ना, चावल, गेहूं, दाल, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा उपजाए ताकि वह इसका है ना बिजनेस कर सके. एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्टेट. और इसी तरह धीरे धीरे क्या हो गया, स्टेट, टाउन और सिटीज़ की ग्रोथ होने लगी, विकास होने लगी. द 6th century BCE saw the emergence of kingdom, state and town. जब 6th century BCE का जो समय आया तो उसमें बहुत किंगडम देखने को मिलने लगे, बहुत स्टेट और टाउन देखने को मिला, है ना. दीज बिगर सेटलमेंट वेयर कॉल्ड जनपद. यही जो बड़ा टाउन, एक बड़ा टाउन है ना, एक बड़ा सा टाउन होता था जिसमें बहुत सारे आर्यंस लोग सेटल रहते थे, इन्हें ही जनपद कहा जाता था. ठीक है. टाउन को नगर कहा जाता था और जो सिटी हो जाते थे उसे महानगर कहा जाता था. ग्रेजुअली मेनी ऑफ दीज जनपद्स बिकेम मोर पावरफुल बाय कैप्चरिंग मोर लैंड एंड दीज केम टू बी नोन एज महाजनपद. और क्या हुआ, ये जो जनपद था तो वह दूसरे एरिया सबको भी कैप्चर करने लगा. इसी तरह कैप्चर करते करते वह उसकी जो शासन थी, वो जनपद था, वो बहुत ज़्यादा दूर में फैल गया और बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि वह बहुत सारे एरिया को अपने वो है ना अपने अंदर कैप्चर कर लिया था, इसीलिए वह बहुत पावरफुल हो गया है ना. और इसीलिए यह जनपद से अब बन गया महाजनपद. महाजनपद संस्कृत में महा का मतलब होता है ग्रेट, है ना, तो जनपद से अब बन गया वो लोग महाजनपद. देखिए जनपद का क्या अर्थ होता है, जन मतलब होता है पीपल, जनता, और पद मतलब होता है फिट,
मतलब जनता लोग जहाँ पे अपना पाँव जमा दे, जहाँ पे वह बस जाए उसे ही जनपद कहा जाता है। तो इस तरह आप लोग समझ गए जनपद और महाजनपद क्या होते थे। अब इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली, सोर्स क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द वैदिक पीरियड कम्स फ्रॉम द लिटरेरी सोर्स लाइक वैदिक टेक्स्ट। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो हमको है जनपद और महाजनपद के बारे में, जो ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन पता चलता है वह वैदिक टेक्स्ट, जैसे उपनिषद हो, ब्राह्मणस हो, है ना, इन सब ये जो हिंदू धर्म की है ना ग्रंथ है, इन सब से हमें पता चलता है। इसके अलावा बुद्धिस्ट के कुछ टेक्स्ट है, जैसे है ना जताका टेल्स, इनसे भी हमें इस जनपद और महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। These texts mention the जनपद एंड महाजनपद which extend in that period। ये जो टेक्स्ट है चाहे वह हिंदू धर्म की हो या बुद्ध धर्म की हो, तो ये लोग है ना, इन लोगों के टेक्स्ट के अंदर जनपद और महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है जो उस जमाने में पाया जाता था। Archaeological excavation of settlement in these जनपद have also been carried out at पुराना किला in Delhi। इसके अलावा बहुत सारे आर्कोलॉजिकल है ना एक्सकवेशन, जब पुरातत्व है ना पुरातत्व विभाग की जब खुदाई की गई तो उनसे भी जनपद और महाजनपद के बारे में बहुत सारी जानकारी मिला। जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, है ना अतरंजी खेरा नियर है ना ईटा इन उत्तर प्रदेश, इन सब से भी हमें जनपद और महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। द रिमेन्स फाउंड हेयर सजेस्ट दैट पीपल रियर्ड कैटल, है ना, इन ये जो हमको रिमेन्स मिलता है, ये जो अवशेष हमको प्राप्त होता है खुदाई करने से, तो इनसे ये पता चलता है कि उस समय जो पीपल थे वह क्या करते थे, है ना, रियर्ड कैटल, मवेशी को है ना चराने का काम करते थे। कल्टीवेशन वेरियस क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, बहुत सारे क्रॉप्स उगाते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेज एंड शुगर केन, इन सब चीज़ों की वो लोग खेती करते थे। द वैदिक पीरियड इज ऑल्सो है ना करेक्टराइज्ड बाय टाइप्स ऑफ पोएट्री। वैदिक पीरियड में बहुत तरह के वो लोग जो है ना कलाकारी भी करते थे, जैसे है ना पोट्री कॉल्ड पेंटेड करे, वो लोग जो पोट्री बनाते थे और उसमें वो लोग पेंटिंग करके रखते थे। दे वेयर ग्रे पोट्स, वो लोग पोट्स को भी क्या करते थे, ग्रे कलर से पेंटिंग करते थे विथ सिंपल पेंटेड डिजाइन ऑन देम, और उस पर सिंपल पेंटिंग का डिजाइन बनाते थे। दे वेयर एक्सट्रीमली फाइन टू टच एंड हैड अ नाइस स्मूथ सरफेस, वो लोग जो हुआ करते थे बहुत ही स्मूथ सरफेस से ये सब चीज़ बनाते थे। ब्लैक एंड रेड वेयर पोएट्री हैज आल्सो बीन फाउंड इन द मेनी सिटीज ऑफ दिस पीरियड। तो इस सिटीज़ में है ना, इस सिटीज़ के आपको है ना ब्लैक और रेड कलर का भी पोएट्री देखने को मिलता है ना। चलिए अब हम महाजनपद के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। द जनपद विच हैड लार्ज टेरिटरीज एंड मोर रिसोर्सेज एंड पावर बिकेम द महाजनपद। पहले ही बताया कि जो जनपद उसके पास वह ज़्यादा पावर होता था, जिसके पास बहुत बड़े एरिया में जो वो अपना शासन करते थे, अपना जो है ना बहुत बड़ा एरिया में वो अपना राज फैला लेते थे, वही जनपद महाजनपद कहलाता था। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट है, जो बुद्धिस्ट के किताब है, उनसे हमें ये पता चलता है कि 6th BCE में 16 महाजनपद थे। टोटल कितने महाजनपद थे? 16। दे वेयर नेम्ड आफ्टर द रूलिंग ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइब ऑफ दैट एरिया, और इसका नाम किसके ऊपर पड़ता था? जो उस एरिया पे अपना राज करता था, रूलिंग करता था, उसके नाम पे उसका उस महाजनपद का नाम रखा जाता था। दीज महाजनपद हैड द कैपिटल सिटी, और सभी महाजनपद में एक कैपिटल होते थे, विच वाज जनरली फोर्टफिल्ड बाय हज वॉल्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, और वो जो कैपिटल हुआ करते थे वह चारों तरफ से वाल से घिरा हुआ करते थे। 16 महाजनपद का नाम देखो इस तरह है: मगध, अवंती, कोसाला, है ना, वात्सा, कुरु, मल्ला, चेदी, काशी, अंगावज्जी, पंचशाला, मत्स्य, है ना, सूरसेना, अस्मका, कंबोजा एंड गंधारा, ये 16 महाजनपद के नाम हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल एमोंग दीज महाजनपद वेयर मगध। इन 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल जनपद थे वह मगध, कोसाला और अवंती एंड वस्ता, ये 4 था। इन चारों में जो सबसे ज़्यादा है ना स्ट्रोंगेस्ट मोस्ट पावरफुल थे वह है ना मगध
जो महाजनपद था वो सबसे अधिक पावरफुल था। द जैन टेक्स्ट वेयर प्रोबेबल कंपाइल्ड लेटर एंड सच टॉक अबाउट द वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया। और जैन लोग का जो किताब है वह किताब से इसके बारे में, इसकी डिटेल्स, इसकी ज्योग्राफिकल एरिया की है ना डिटेल हमको पता चलता है। तो हम लोग मगध जनपद के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मगध महाजनपद जो था वह बहुत एंशियंट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट जनपद था। इट्स कैपिटल वाज इनिशियली राजगीर। इसका जो कैपिटल था वह राजगीर था। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं बिहार में, यह पूरा बिहार इसी मगध महाजनपद के ही अंतर्गत आता था, जिसका कैपिटल राजगीर। आप लोग अपना ही बिहार में जो राजगीर है वह इसकी कैपिटल थी। लेकिन बाद में इस मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा, जिसे आप लोग अभी पटना कहते हैं, उसको बना दिया गया। मगध वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। अभी हमारे बिहार के जो प्रेजेंट है ना एरिया, यह मगध में आता था। विच इज टू साउथ गंगा रिवर। यह साउथ में गंगा रिवर तक है ना, लिच्छवी अंगा किंगडम है ना, यहाँ तक था। अंगा किंगडम्स वे कॉन्क्वेर्ड देयर मगध एक्सपेंडेड। और जब अंगा किंगडम जो बंगाल में था उसको जब जीत लिया गया तो मगध जो है बंगाल तक फैल गया और है ना बिहार के बाकी पूरे भाग में फैल गया। इट वॉज रूल्ड बाय द नंबर ऑफ किंग्स एंड डेंसिटीज है ना, विच गिव द राइज ऑफ रिच कल्चर। मगध जो महाजनपद थे उस पर बहुत सारे किंग और डेंसिटी ने अपना राज किया, जैसे है ना नंदा डेंसिटी, मौर्य डेंसिटी है ना, सांगा डेंसिटी, गुप्ता है ना डेंसिटी, ये सब डेंसिटी के लोग ने महाजनपद पे अपना शासन किया। मगध हैज़ बीन मेंशन्ड द मोस्ट ऑफ द इंडियन एपिक्स। मगध जो है वह इंडियन एपिक्स में, बहुत सारे एपिक्स में आपको इसकी मेंशन देखने को मिलेगा। इट हैज़ ऑल्सो फाउंड मेंशन इन वैदिक लिटरेचर लाइक अथर्ववेद है ना संहिता, अथर्ववेद संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मणा है ना, मानव धर्मशास्त्र, इन सब चीज़ों में भी इसकी जिक्र मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो महाजनपद होते थे उसकी है ना शासन व्यवस्था कैसे होती थी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।